वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डिस्कस करेंगे। अपकमिंग दो वीडियोस में हिस्ट्री ऑफ जम्मू और हिस्ट्री ऑफ JNK आफ्टर 1947 भी डिस्कस किया जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, इट्स ओरिजिन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो बहुत ही अच्छे से आपने याद रखनी है, करकोटा डायनेस्टी एंड उत्पाला डायनेस्टी। देन उसके बाद लाहौरा एंड देवा डायनेस्टीज, मुस्लिम रूल में शामी डायनेस्टी और अदर जो भी थे, चक डायनेस्टी, मुगल रूल और अफगान एंड सिख रूल। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर हम हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, नायब सिलदार या अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। खास करके नायब सिलदार के लिए आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। इसमें आपको याद रखना है नीलमत पुराना जो नीला के द्वारा लिखी गई है, या अननोन सोर्स काफ़ी जगह पे दिखता है कि इसका कोई राइटर का पता नहीं है। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट कश्मीर का माना जाता है। राजरंगनी, जो भी कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ता है तो राजरंगनी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसको रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। राजरंगनी जो बुक है लिखी गई थी पंडित कल्हान के द्वारा संस्कृत में 1148 से 50 के दौर में। इस दौर में जयसीमा का राज चल रहा था जब ये बुक लिखी गई थी, राजरंगनी पंडित कल्हान के द्वारा। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। राजरंगनी के बारे में ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पर्शियन में राजरंगनी को किसने ट्रांसलेट किया। मुल्ला अहमद ने किया था, ज़ैनुल आबदीन के दौर में करवाया गया था। इसका नाम बहरुल अस्मान रखा गया था पर्शियन में। हिंदी में इसको ट्रांसलेट गोपी कृष्ण शास्त्री ने किया था। उर्दू में थरोर अचार शाह ने किया था। इंग्लिश में ओरल स्टेन ने इसको ट्रांसलेट किया था। तो राजरंगनी के बारे में एटलीस्ट इतनी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। राजरंगनी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम आपने याद रखना है और इसके राइटर्स, जैसे कि तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी थी। किताबुल हिंद में भी कश्मीर का जिक्र हुआ है, अलबरूनी ने लिखी थी। वक़ात कश्मीर जो है ख्वाजा महमूद आज़म कोल ने लिखी थी। ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी के द्वारा लिखी गई थी। वैली ऑफ कश्मीर सर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी थी। काशीर जो है गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी ने लिखी थी। इन बुक्स का नाम और आथर भी आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दें। इसी तरह के जो दो चार पॉइंट आपको 2-3 स्लाइडों में हमने 2-4 मिनट में कवर किए हैं, ये आपको बाकी जगहों पे 1-1 घंटा लगाकर बताएंगे। 10 मिनट तो उनकी वीडियो स्टार्ट होने लगता है, वो लाइव आ रहे हैं, फिर 10 मिनट कमेंट देख रहे हैं फालतू के, बिना वजह कोई किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं होता, ना ही जरूरत पड़ती है वहाँ पर। तो बिना वजह के लाइव आना और लंबी लंबी कहानियाँ करना, 5-5 घंटे स्पेंड के बर्बाद करना, बिल्कुल गलत है। आप कंपेयर किया करो, समझदारी किया करो, थोड़ी सी देखा करो कि इसमें उसमें क्या फ़र्क है। अगले 20 मिनट में इतनी चीज़ें आपको बता रहा है, समझ भी आ रही है, याद भी रह रही है, तो वो 5 घंटे में बता रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फालतू काम चिल्ला चिल्ला कर बोलें, इसको ऐसे घुमा घुमा कर बोलें, आपको मोटिवेशन, आपको ऐसा बताएं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के टीचरों को भी आपको बताना चाहिए कि थोड़ी काम का बताओ, और टाइम हमारा इतना नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं, और इन 100 में भी 8-8 घंटे की वीडियोज़ बनाओगे, एक एक टॉपिक पर 10-10 वीडियो की सीरीज़ चलाओगे, और वो भी वही बातें जो 20 मिनट में आप बता सकते हो वो 5 घंटे में बताओगे, तो इस तरह से सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर आप कंपेयर करें क्या उसमें ज़्यादा है क्या इसमें कम है, वो आपको खुद पता चल जाए। ओरिजिन का जहाँ तक माना जाता है कि कश्मीर जो है पहले एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सतीसार। फिर ये माना गया कि ये जो ड्रेन आउट हुई है, ये लेक जो बही है, ड्रेन हुई है, ऋषि ये जो सेंट थे ऋषि कश्यप, इनके द्वारा जो है, इनकी बड़ी दुआएं थी यहाँ पर, इनकी जो जिसकी वजह से ये ड्रेन हुआ है, जो लेक थी बही है, पानी बहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कश्मीर की फॉर्मेशन हुई है। वैली जो कश्मीर की है इसको कश्यामपुरा भी कहा जाता है, नीलमत पुराना की हिसाब से देखें जो उसमें लिखा गया है। और ये भी माना जाता है कि ये जो नाम है यही ऋषि कश्यप की वजह से ये नाम पड़ा था, कश्याममार और कश्यामपुरा। ठीक है, ये दो बात होगी। एक बहुत बड़ी लेक थी सतीसार, ये ड्रेन आउट इनकी ऋषि कश्यप की वजह से हुआ, और इसका नाम जो है कश्मीर वैली का कश्याममार और कश्यामपुरा भी पड़ा। इसके बाद आपने याद रखना है, कहीं पर आपको लिखना ये भी दिखेगा कि जो कश्मीर वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है का मीन्स वाटर और शमीरा मीन्स ड्राई अप। तो पहले बता चुका हूँ कि पहले लेक थी, वाटर था, बाद जब ये लेक बही है, ड्राई अप हुआ, तो ये यहाँ पर वैली बनी है। ग्रीक के जो प्टोलमी थे, इन्होंने इसको कैस्पीरिया कहा है कश्मीर को। चाइनीज़ के जो हंगसंग विजिट किए थे करकोटा डायनेस्टी के दौर में 17वीं सेंचुरी में, तो इन्होंने कश्मीर को काशी मीलो के नाम से पुकारा था, लिखा था। मैन जो आज हम बात करेंगे वो करकोटा और उत्पाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें करकोटा और उत्पाला आपको याद रखना है, 2 डायनेस्टीज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, अर्ली हिस्ट्री को एक नज़र लगा लेते हैं, फिर हम आएंगे पॉइंट पे। घुनंदा एम्पायर सबसे पहला चला है
कल्हान ने जो राजरंगनी लिखी है उसमें मेंशन किया था कि सबसे पहले जो आया था गुनंदा वन राजा आया था। तो कश्मीर के सबसे पहले राजा कौन थे? गुनंदा वन, कल्हान के द्वारा, जो राजरंगनी में लिखा गया है। तो यशोमती पहली फर्स्ट वुमेन रूलर कश्मीर की रही है। दोनों नाम याद रखना, गुनंदा फर्स्ट और यशोमती, ठीक है, ये नाम याद रखना। इसके बाद मौर्य एम्पायर आता है जिसमें अशोका कश्मीर को कंकीर करते हैं 250 BC में, और ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जिसका नाम पंडरीथान था ये बनाई गई अशोका के द्वारा। बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया और बहुत सारे विहारास और टेम्पल जो है इनके द्वारा बनाए गए। इसके बाद जलूका आए, जलूका ने रिस्टोर किया हिंदुइज्म और शिविज्म को, और वैली को क्लियर किया मिलेचिस से। दामोदर सेकंड जो है लास्ट पे आए यहाँ पर। एंडो ग्रीक रूल में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। सिल्वर काइंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, फाउंड ऑन द बैंक ऑफ वितास्ता रिवर, झीलम रिवर के किनारे पे सिल्वर काइंस ऑफ एजिस जो है वो देखे गए। क्वेश्चंस आए इसके बाद। क्वेश्चन को तुष्का भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे विहारा और टेम्पल्स बनाए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना क्वेश्चन डायनेस्टी में, कनिष्का। कनिष्का जो है, कनिष्कापुर इन्होंने डेवलप किया टाउन। इसके साथ साथ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ा है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडलवाना में हुई थी, और इसको चेयर करने वाले कौन थे? कनिष्का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कनिष्का ही थे जो इसको चेयर कर रहे थे, हेड थे कनिष्का इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके अलावा हुस्का आए जिन्होंने हुस्कापुर बनाया, जुस्का जिसने जुस्कापुर बनाया। तो ये आपने क्वेश्चंस के बारे में याद रखना है। हंस आए 6th सेंचुरी में, इसके फाउंडर महिरकुल थे, इतना याद रखना है। अक्षा जिन्होंने अच्छा बल बनाया, ये भी आपने याद रखना है हंस के अंदर। गुनंदा डायनेस्टी आई इसके बाद फिर से, जिसके फाउंडर जो थे मेघावहान थे, जिन्होंने हंटिंग और स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट किया। प्रवसीना सेकंड जिन्होंने प्रवसनगर मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। अब बात आती है जो मैं कह रहा था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करकोटा डायनेस्टी। हालांकि आपको जगह जगह पे यहाँ पर 1-1 घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन इस स्लाइड से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं आपको इस स्लाइड से ज़्यादा मिलेगा। वो अलग बात है कि इसी स्लाइड को मैं घुमा कर चिल्ला कर 1 घंटा बोलता रहूं तो वो आपका टाइम वेस्ट रहेगा या आपको फायदा होगा, या आपकी समझदारी है, खुद समझा करो। करकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी भी कहते हैं। टाइम पीरियड इसका याद रखना 598 से 800 तक ये चली है। फाउंडर कौन थे? करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन के दौर में ही चाइनीज़ ट्रैवलर, बहुत मशहूर चाइनीज़ ट्रैवलर जो हिस्ट्री में हमारा यहाँ जिक्र चलता है, हंग संग प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी, ये इसी दुर्लभवर्धन के दौर में विजिट किए थे कश्मीर में। प्रताप द्वितीय इसके बाद, दुर्लभवर्धन के बाद आए, इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। प्रताप पूरा टोन जो इन्होंने बनाया था, जो आज इसको टैपर के नाम से पुकारते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द करकोटा डायनेस्टी, दैट इज ललित आदित्य। इनको मुक्ता पीतिया भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानना है इस हिस्ट्री में। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपने याद रखने हैं। ललित आदित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर और एग्जेलेंडर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, और एक नाम कल्हान ने दिया था वर्ल्ड कनक्वीर दिग्विजय। 3 इंपॉर्टेंट नाम आपके याद रखने हैं आपने ललित आदित्य के, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, एग्जेलेंडर ऑफ कश्मीर, वर्ल्ड कनक्वीर और दिग्विजय। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। मर्तंड सन टेम्पल जो अनंतनाग में है, किसने बनाया? ललित आदित्य ने बनाया। परिहासपुर कैपिटल सिटी किसने बनाई? ललित आदित्य ने बनाई। और जो कमांडर इन चीफ कौन थे ललित आदित्य के दौर में? चनकुरिया थे। और इनके दरबार के जो पोइट थे, कोर्ट के पोइट जो थे वो कौन थे? बाबा बूटी। पूछा जाए आपको बाबा बूटी किसके दरबार के पोइट थे, तो ललित आदित्य के दरबार में ये पोइट रहे हैं बाबा बूटी। ओके। और आपको बता दें जो कैपिटल करकोटा डायनेस्टी की थी पहले श्रीनगर, इसको बाद में शिफ्ट किया गया परिहासपुर, जो कि सिटी ललित आदित्य के द्वारा ही बनाई गई थी। लास्ट रूलर जो करकोटा डायनेस्टी के रहे वो थे जेपीदा। तो ये भी आपने याद रखना, जेपीदा लास्ट रूलर रहे हैं करकोटा डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे उत्पाला डायनेस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। 855 से लेकर 939 एडी तक ये चली है। अवंती वर्मान इसके फाउंडर थे, जिन्होंने बिल्ड किया था अवंती सवारा विच इज डेडिकेटेड टू शिवा, एंड अवंती स्वामी विच इज डेडिकेटेड टू वैष्णु। और एक पॉइंट याद रखना है, इन्हीं की दौर में ये जो रिमार्केबल चीज़ हुई है, दैट इज रिवाइवल ऑफ संस्कृत। संस्कृत की रिवाइवल जो है ये इनके दौर में ही देखा गया, अवंती वर्मन के दौर में। एक इंपॉर्टेंट लीडर का नाम याद रखना है, एक्चुअली ये ग्रेट इंजीनियर थे, सुया। तो सुया किस दौर में रहे हैं? उत्पाला डायनेस्टी के दौर में ही रहे हैं, ग्रेट इंजीनियर थे। इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है ड्रेनेज में, फ्लड चेकिंग में, और इन्होंने बनाया था सुयापुर। सुयापुर डेवलप किसके द्वारा बनाया गया? सुयापुर सुया के द्वारा बनाया गया। और जो प्रेजेंटली सोपुर है यही था सुयापुर, अब इसका नाम सोपुर पड़ गया है। तो सोपुर के फाउंडर पूछा जाए तो सुया थे, सुया। इनके अलावा यहाँ पर आता है शंकर वर्मान, जिन्होंने
इंट्रोड्यूस किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगर, फोर्स्ड लेबर जो इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में, वो शंकर वर्मा के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी, 948 से 1003 एडी तक चली है। परव गुप्ता इसके फाउंडर रहे हैं। इसके बाद जो लीडर आए हैं गुप्ता डायनेस्टी में, दैट इज खेम गुप्ता। इन्होंने शादी कर ली थी किसके साथ? प्रिंस डिड्डा यानी क्वीन डिड्डा के साथ। तो क्वीन डिड्डा का बड़ा जिक्र रहता है कश्मीर की हिस्ट्री में। क्वीन डिड्डा को विच क्वीन या कैथराइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली बना था, कैथराइन ऑफ कश्मीर कौन है? क्वीन डिड्डा को कैथराइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो इनका जो राज है वो 1003 एडी तक चला है। और बाद में जो है क्वीन डिड्डा ने अपना राज था, थ्रोन था, संग्राम राज जो कि डिड्डा के ब्रदर का बेटा था, भाई का बेटा, इसको ये थ्रोन दे दिया था। एक्चुअली जो खेम गुप्ता था वो नाम का राजा था, जो एक्चुअल जो रूलर थी वो थी डिड्डा ही राज कर रही थी। मैन जो राज था किसके अंडर था? डिड्डा के ही। तो लाहौरा डायनेस्टी शुरू हो जाती है इसके बाद। और लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे? संग्राम राज। अभी आपने सुना कि डिड्डा के जो ब्रदर का बेटा था इसको ही थ्रोन दे दिया था क्वीन डिड्डा ने, तो राजगद्दी संवार दी थी कि आप रखो। तो इसके बाद जो डायनेस्टी ये शुरू इन्होंने की वो दैट इज लाहौरा डायनेस्टी। पंडित कल्हान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लाहौरा डायनेस्टी में जो राज तरंगनी थी 1148 से 50 में जय सीमा के दौर में, ये लिखी गई इसी लाहौरा डायनेस्टी के दौर में। और वंती देवा जो थे लास्ट रूलर थे लाहौरा डायनेस्टी की। इसके बाद आती है देवा डायनेस्टी, संग्राम देव जो इसके फाउंडर रहे हैं। यहाँ पर आपको याद रखना देवा डायनेस्टी के बाद ही ये जो पूरा जो हिंदू शासन चल रहा था जिसमें गुप्ता, लाहौरा, करकोटा सारी आए, ये आस्ते आस्ते खत्म होता है और मुस्लिम राज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। डिक्लाइन जो हिंदू राज का यहाँ से देवा डायनेस्टी के बाद होता है। वो कैसे? आपको यहाँ पर बता दूँ, शाहदेवा, देवा डायनेस्टी के एक रूलर थे शाहदेवा। इनके दौर में दुलुच्चा जो चीफ थे सेंट्रल एशिया के, जिन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को 1320 बीसी के अराउंड, यहाँ से इन्होंने इन्वेजन की। यहाँ पर जो ये देवा डायनेस्टी कमज़ोर हुई। इसके बाद 3 और एडवेंचरर्स यहाँ पर आए हैं कश्मीर में। शामिर आए फ्रॉम द स्वैट ट्रीटी, रंचिन आए लद्दाख के एक्चुअली ये थे, और इसके बाद लंकरचक आए दर्द टेरिटरी से, ये कश्मीर में तीनों आए। इन तीनों के आने के बाद जो है आस्ते आस्ते पूरा ये जो हिंदू राज है वो ख़त्म होता है और मुस्लिम राज स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे हम रिंचन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिंचन के बारे में समझना। 2 मिनट लगेंगे, थोड़ी कहानी आपने समझनी है कि हुआ क्या। एक्चुअली रिंचन जो था वो लद्दाख से था। 1320 से 23 तक सिर्फ 3 साल इसने राज किया है कश्मीर पर। कुछ सोर्सेज कह रही हैं कि ये तिब्बत से आया था। एक्चुअली ये लद्दाख से भागा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ से भागकर कश्मीर में आ गया, और कश्मीर में इसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया गया रामचंद्र के द्वारा। रामचंद्र कौन था? प्राइम मिनिस्टर या फिर हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ था किंग सोहादेवा का। इस वक्त राज कश्मीर में किसका था? लाहौरा का जो लास्ट किंग था सोहादेवा, इसका राज था। ठीक है, अब इसके राज के पीछे 2 बंदे पड़े हुए हैं, रिंचन भी पड़ गया, रामचंद्र भी पड़ गया। कब की बात है कि जब दुलुच्चा इन्वेड करता है, इन्वेजन होती है दुलुच्चा की 1320 में, जब ये तरकार मंगोल चीफ फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन्वेड करता है दुलुच्चा शाहदेवा के दौर में कश्मीर को, तो ये जो शाहदेवा था ये भाग जाता है वैली छोड़कर। इसके भागने की वजह से अब यहाँ पर ये जो राजगद्दी है खाली हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बंदे बचे 2 जो इस पर कब्जा करने के लिए, एक हो रिंचन, एक है रामचंद्र। तो फाइनली होता यह है कि रिंचन सीज द पावर एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ कश्मीर। रिंचन यह राजगद्दी पे बैठ जाता है। अब इसका जो रिवाइवल था, इसके जो खिलाफ था बंदा जो चाह रहा था कि मेरी राजगद्दी होनी चाहिए, वो था रामचंद्र। तो रामचंद्र को ही किल कर देता है, रिंचन मार देता है रामचंद्र को, और इसकी बेटी रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी कर लेता है ताकि कोई बड़ा कंट्रोवर्सी ना हो। तो इसकी बेटी से शादी कर लेता है इसको मारकर। कहानी समझ आई आपको? रिंचन, रामचंद्र, सोहादेवा के गद्दी के पीछे पड़े। ठीक है, रिंचन ने जब दुलुच्चा की वजह से सोहादेवा भाग गया कश्मीर छोड़कर, तो रिंचन ने कब्जा कर लिया और रामचंद्र जो बचा इसको किल किया और इसकी बेटी कोटा रानी से शादी कर ली। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करेंगे हम। रिंचन जो है आप सोच रहा था इस कश्मीर में अच्छे से अगर लोगों का दिल जीतना है तो पूरा उस पर लोगों पे कब्जा होना चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले हिंदुइज्म अडॉप्ट करने की कोशिश की, नहीं हो सका। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि सूफी बुलबुल शाह, बहुत बड़े सूफी सेंट थे ये, तुर्की से थे ये, इनके जो साथ रहा, इनसे इन्फ्लुएंस हुआ और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है रिंचन। और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद रिंचन का नाम याद रखना है, सदरुद्दीन शाह रिंचन का नाम पड़ा। और रिंचन को हम कहते हैं फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। 3 ही साल ये रहा है। एक्चुअल जो शामिरी डायनेस्टी है उसके जो रूलर थे शामिर थे, लेकिन जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर कहा जाता है वो रिंचन को ही कहा जाता है। 3 साल तक इन्होंने राज किया है। अपने राज में एक बड़ा काम किया कि पहली मस्जिद कश्मीर की
बुद्ध मस्जिद जो है ये बनाई थी रिंचिन ने। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा गया था कि फर्स्ट मस्जिद ऑफ कश्मीर बुद्ध मस्जिद किसने बनाई है? रिंचिन ने बनाई है। अब हम बात करेंगे कोटा रानी की। कोटा रानी डॉटर है रामचंद्र की, है सुना आपने, और इसकी मैरिज हुई थी रिंचिन से, ये भी सुन लिया। लेकिन रिंचिन 3 साल के बाद डेथ हो जाती है। रिंचिन की 1323 में डेथ हो जाती है, जिसके डेथ के बाद ये जो कोटा रानी है ये उड़ियान देव से शादी कर लेते हैं, मैरिड टू उड़ियान देव। उड़ियान देव कौन है? सहादेवा, जो अभी पहले सुना जो राजा था उसका भाई था, ठीक है। और बिकम द रीजेंट एंड लेटर रूल्ड कश्मीर इंडिपेंडेंटली। फिर बाद में जो है ये कोटा रानी 1 साल तक, 1-2 साल तक, जो 38 से 39 तक 2 साल लगभग कोटा रानी खुद राज करते हैं। लेकिन उड़ियान देव का जब राज चला था तब भी मैन जो पीछे से राज जो यानी कमांड थी वो कोटा रानी के पास ही थी। तो लास्ट हिंदू रूलर जो है वुमेन रूलर कोटा रानी रही है, और लास्ट हिंदू रूलर उड़ियान देव रहा है। दोनों का नाम याद रखना है। मुस्लिम रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको बताया था शामीर, लंकरचक और रिंचिन आए। रिंचिन ने लगभग कोई 3 साल तक राज किया, और फाइनली जो है यहाँ पर शामीर यहाँ पर आ जाते हैं और शामीरी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। शामीरी डायनेस्टी जो है 1339 से लेकर 1561 तक चलती है। शामीर यानी शमसुद्दीन जो है इसके फाउंडर हैं शामीर डायनेस्टी के, और लंकरचक जो अभी मैंने पढ़ा था पीछे, लंकरचक शामीर डायनेस्टी के कमांडर इन चीफ बनते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आए, जैसे कि शिहाबुद्दीन, जिनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर के ललित आदित्य शिहाबुद्दीन को कहते हैं। इन्होंने काबुल को कैप्चर किया, गजनी को, स्वेत को, मुल्तान को, बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने कैप्चर किया। और शिहाबुद्दीन पूरा, जिसको शादीपुरा भी कहते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये इन्होंने बनाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन आते हैं, जिनका असली नाम हिंदल था। शाह सैयद अली हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके दौर में कश्मीर में आते हैं। सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, जिनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने सती को एबॉलिश किया। हु एबॉलिश द सती? सती जो है एबॉलिश्ड बाई सुल्तान सिकंदर। और इन्होंने बनाया था खानकाए मौला एंड जामा मस्जिद श्रीनगर, और खानकाए मौला किसने बनाया है? सुल्तान सिकंदर ने। ज़ैनुल आबदीन बड़े इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं शामी डायनेस्टी के। ज़ैनुल आबदीन को शाही शाह, बुद्ध शाह या अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो अकबर ऑफ कश्मीर किनको कहा गया? ज़ैनुल आबदीन को। जजिया को एबॉलिश किया इन्होंने। जजिया को किसने एबॉलिश किया था? ज़ैनुल आबदीन ने। टैक्सेस को रिड्यूस किया। वुडन आर्किटेक्चर किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? वुडन आर्किटेक्चर ज़ैनुल आबदीन ने इंट्रोड्यूस किया। पश्मीना शाल की तभी तिब्बत से किसने लाया? ज़ैनुल आबदीन ने। आर्ट ऑफ वेविंग किसने स्टार्ट किया? वुड कर्विंग, पेपर मैच, ये सारी चीज़ें, बुक बाइंडिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें किसने स्टार्ट की? ज़ैनुल आबदीन ने। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर इनका। नौशार सिटी, टाउन ऑफ जैनापुर, जैनपुर, जैनागर, ये सारी जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, किसने बनाई? ज़ैनुल आबदीन ने। और आपको बता दें, फर्स्ट वुडन ब्रिज, कश्मीर का सबसे पहला लकड़ी का जो ब्रिज बना, वुडन ब्रिज, जैना कडल जिसको कहते हैं, ये भी ज़ैनुल आबदीन ने बनाया। इसके अलावा आपको बता दें, वुलर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जैन लेक, ये किसने बनाया? ज़ैनुल आबदीन ने। और लास्ट रूलर जो शामी डायनेस्टी के रहे हैं हबीब शाह, ये भी आपने याद रखना है। चक डायनेस्टी इसके बाद आती है। चक डायनेस्टी में जो फाउंडर रहे हैं गाजी शाह चक। एक्चुअली जो चक के लोग थे ये कमांडर, आर्मी पर्सन, इनके शामी डायनेस्टी के दौर में ये कमांडर वगैरह होते थे। फाइनली जो है इन्होंने ही राज स्टार्ट कर लिया। यूसुफ शाह चक एक बहुत बड़े कमांडर थे इनके शामी डायनेस्टी के दौर में। बाद में इन्होंने खुद राज स्टार्ट कर लिया, अपने आपको सुल्तान डिक्लेयर किया। यूसुफ शाह चक, गाजी शाह चक की मैं बात कर रहा था, जो कमांडर थे। यूसुफ शाह चक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं चक डायनेस्टी के, जिन्होंने शादी की थी हब्बा खातून से। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पोइटिस हैं कश्मीर की, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी इनको कहते हैं, जूनी भी कहते हैं, जून या जूनी, हब्बा खातून। तो इनकी शादी यूसुफ शाह चक से होती है। गुलमर्ग, यूसुफ शाह चक के दौर में गुलमर्ग बना, सोनमर्ग में डेवलपमेंट की गई, इसको हॉलीडे रिसोर्ट बनाया गया। और इनको जो है कैप्चर किया गया मुगल के द्वारा, और बिहार की जेल में जाकर इनकी डेथ हो जाती है यूसुफ शाह चक की। इसके बाद जो है याकूब शाह, जो कि लास्ट रूलर रहे चक डायनेस्टी के, इनको मुगल्स के राजा अकबर आए। अकबर के जो वजीर थे यानी कासिम खान, इन्होंने बैटल ऑफ हरीपुरा में याकूब शाह को हराया, और यहाँ से मुगल राज स्टार्ट हो जाता है। मुगल राज में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हैं जो चीज़ें बनाई गई हैं, डेवलपमेंट्स जो हुई हैं। और ये डेवलपमेंट में जो टूरिस्ट प्लेसेस हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अकबर जो आया कश्मीर में, सबसे पहले अकबर के द्वारा कश्मीर में राज किया गया स्टार्ट, क्योंकि बाबर और हुमायूं वगैरह यहाँ पर नहीं आए। अकबर जो है गवर्नर्स के थ्रू, 4 गवर्नर्स के थ्रू कश्मीर में राज किया अकबर ने। फर्स्ट टाइम जो विजिट हुआ था 1599 में, 1589 में विजिट हुआ था। राजा टोडरमल
रेवेन्यू सेटलमेंट देख रहे थे, अकबर ने बिल्ड किया हरी पर्वत और नगर नगर सिटी। ये आपको मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन सारी चीज़ें अलग से बता दूंगा। जहांगीर 7 गवर्नर्स के थ्रू आए, शालीमार बाग बिल्ड किया, निशात बाग आसिफ के द्वारा बनवाया। शाहजहां 6 गवर्नर्स के थ्रू आए, चश्मे शाही गार्डन बनाया मर्दान खान के द्वारा, दारा शिकू के द्वारा परी महल बनाया गया। औरंगजेब 14 गवर्नर्स के थ्रू आए, इन्होंने कश्मीर में एक ही बार विजिट किया खुद, गवर्नर्स आए लेकिन खुद जो विजिट 1665 में आए हैं। फ्रांसिस बर्नियर जो है फ्रेंच ट्रैवलर थे। मीर मुकीम खान, ख्वाजा जाहिद दिदमारी रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दली ऑफ कबूल टू टेक द कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। ये इसके बाद जो अफगान राज कैसे स्टार्ट हुआ, ये 2 पर्सन के नाम आपको बताए हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था अहमद शाह अब्दली ऑफ काबुल को कि आइए आप अपने कंट्रोल में इसको ले लें। अब हम बात करेंगे अफगान रूल की। 1753 से लेकर 1819 तक अफगान रूल चला है। डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर माना जाता है अफगान रूल को, ये पॉइंट याद रखना है। 1753 में अहमद शाह अब्दली आए, गवर्नर्स के थ्रू अब्दुल्ला खान इसहाक के थ्रू इसने कश्मीर को कन्फीर किया। और आमिर खान जो इस अफगान के लीडर रहे हैं, जिन्होंने अमीरा कदल और शेर गरी फोर्ट झेलम पे बनाए। इसके बाद हम बात करें अचर लेक और डल लेक को कनेक्ट किया गया वाया नाला आमिर खान केनाल। और अता मोहम्मद खान एक इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं जिन्होंने काइन इशू किए थे ऑन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन साहब। और इसके बाद फोर्टिफिकेशन ऑफ सोपुर और बारामुल्ला भी इनके द्वारा की गई। कोहे मारान और हरी पर्वत भी कंस्ट्रक्ट किया गया अता मोहम्मद खान के द्वारा। जब्बार खान लास्ट रूलर रहे हैं अफगान राज के। और फतेह मोहम्मद खान रंजीत सिंह ने मिलकर एक पैक्ट किया, और जिसके बाद जो है कश्मीर में इनकी फोर्सेज जो सिख रूल की फोर्सेज इंटर कर जाती है 1819 में। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सिख रूल, जो चलता है 1819 से लेकर 1846 तक। महाराजा रंजीत सिंह ने नेक्स्ट किया कश्मीर को 1819 में 10 गवर्नर्स के थ्रू। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं गवर्नर्स का जिक्र करूंगा। दीवान मोती राम फर्स्ट सिख गवर्नर रहे हैं, जिन्होंने जामा मस्जिद के गेट को क्लोज कर दिया था। इसके बाद वजीर ज़रोवर सिंह ने 1834 में लद्दाख, जंस्कर और बलिस्तान को कैप्चर एनेक्सेट किया। इसके बाद मियाँ सिंह, जिनको कर्नल साहब भी कहते हैं, रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम ऑफ कश्मीर। इसके बाद आते हैं सिख रूल में जो मुस्लिम आए हैं, गुलाम मुहिउद्दीन, इन्होंने रीओपन किया था जामा मस्जिद का गेट और रिपेयर किया शंकर आचार्य टेम्पल। इसके बाद शेख इमादुद्दीन जो कि लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं। इसके बाद जो सिख और अंग्रेज़ों के बीच में बैटल्स होती हैं, फाइनली कश्मीर अंग्रेज़ों के पास जाता है। फिर अंग्रेज़ों से जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, जिसमें गुलाब सिंह 75 लाख के वो कश्मीर को ले लेते हैं अंग्रेज़ों से। ये जो है आप हिस्ट्री, दूसरी हिस्ट्री जब इंडिया की पढ़ोगे वहाँ पर वो बैटल्स में चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो गुलाब सिंह, ये जो ट्रीटी अमृतसर, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2-3 मिनट और लूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट में आपको बता दूँ आपको करना क्या। आपको एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा अच्छे से लगाना है, चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले आपने सोर्सेज पढ़नी है कि नीलम पुराना नीला ने लिखी है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है। राजरंगनी को रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। पंडित कल्हान ने 1148-50 में जयसीमा के दौर में लिखी थी। इसकी ट्रांसलेशन किसने की, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आपने याद रखना है कि तारीख कश्मीर मलिक हैदर किताबुल हिंद अल बुरनी वकायत कश्मीर, ख्वाजा महमूद अहमद आजम कोल, जफरनामा सैफुद्दीन यजदी, वैली ऑफ कश्मीर वल्टर लॉरेंस और कैशर जो है काशी गुलाम मुहिउद्दीन सोफी ने लिखी है। ओरिजिन में आपने याद रखना है अर्लियर जो कश्मीर को माना जाता है कि एक बड़ी लेक थी जिसका नाम था सतीसार, और ये ड्रेन आउट होती है ऋषि कश्यप की वजह से, बड़े सेंट थे ये। और आपको बता दें कश्मीर का नाम कश्यप मार या कश्यप पूरा इनकी वजह से ही ऋषि कश्यप की वजह से पड़ा था। और कश्मीर को संस्कृत में का मीन वाटर और शिमीरा में ड्राई अप कहते हैं। ग्रीक में इसको कश्मीरिया, चाइनीज़ के जो ट्रैवलर हंसंग आए थे इन्होंने इसको कैशिमेलो कहा था। और ये हिस्ट्री में हमने देखा कि कल्हान ने कहा था कि गुनंदा फर्स्ट जो है पहला राजा है कश्मीर का। उसके बाद यसुमती फर्स्ट वुमेन रूलर रही है कश्मीर की। मौर्य एम्पायर में अशोका यहाँ पर आते हैं 250 BC में। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पंडित खान बनाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर विहाराज और टेम्पल्स भी बनाए गए। जलूका जो कि रिस्टोर करते हैं हिंदुज़म शिविज्म को। और इसके बाद एंडो ग्रीक में सिल्वर काइंस ऑफ एजिस जो है इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद कुशन्स का आपको बताया गया कि कुशन डायनेस्टी में कनिष्का के इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौर में हुई थी कुंडलगाना कश्मीर में। इसके बाद हंस महिर कुल इसके फाउंडर रहे हैं। अक्षा जो है अच्छा बल के फाउंडर हैं। और इसके बाद गुनंदा डायनेस्टी है जिसमें परवसीना फाउंडर रहे हैं, मेगावान फाउंडर रहे हैं जिन्होंने हंटिंग और स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट किया था। करकोटा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आपको, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। 598 से 800 AD तक ये चली है। दुर्लभ बरदाना इसके फाउंडर थे। जिस दौर में दुर्लभ बरदाना थे, होंगसंग चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पर विजिट किए थे। मुक्तोपीतिया ललित आदित्य जो है ग्रेटेस्ट रूलर हैं करकोटा डायनेस्टी के। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर या वर्ल्ड कन्क्वियर दिग्विजय भी इनको कहा जाता है। मर्टन सन टेम्पल जो अनंतनाग में है इन्होंने बनाया था। परिहासपुर कैपिटल सिटी भी इन्होंने डेवलप की थी। इसके दौर का जो कमांडर इन चीफ था वो था चनकुरिया, और जो कोर्ट पोइट थे वो थे आपके यहाँ पर बावा बूटी। कैपिटल पहले करकोटा डायनेस्टी की श्रीनगर थी, बाद में शिफ्ट की गई थी परिहासपुर।
और जयपुरा लास्ट रूलर रहे हैं करकोटा डायनेस्टी के। उत्पाला डायनेस्टी में हमने कहा था, आपको याद रखना, अवंती वर्मान जो कि इसके फाउंडर थे, अवंती सवारा जो कि डेडिकेटेड है शिवा से, और अवंती स्वामी जो कि डेडिकेटेड है विष्णु से, इन्होंने बनाए थे। इसके बाद ही इसी के दौर में संस्कृत का रिवाइवल होता है। सुइया का नाम याद रखना है, उत्पाला डायनेस्टी में ग्रेट इंजीनियर थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्रेनेज और फ्लड चेकिंग में। एंड इन्होंने सोपुर, जो आज का मॉडर्न सोपुर है, इन्होंने बनाया था, सुयापुर इसका नाम रखा था। शंकर वर्मान की बात करें, फोर्स लेबर इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर के अंदर। इसके बाद कुछ हमने कहा था गुप्ता, लाहौरा और देवा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। गुप्ता में आपको पता है, परव गुप्ता इसके फाउंडर है। खेम गुप्ता जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, इतने ज़्यादा काम के नहीं थे, लेकिन जब इनकी शादी क्वीन डिडा से हो जाती है, जो कि बड़ी क्वीन डिडा, जिसको विच क्वीन कैथराइन ऑफ कश्मीर कहते हैं, इन्होंने 1003 एडी तक राज किया है। और बाद में जो है क्वीन डिडा ने ये जो थ्रोन है कश्मीर का, राजगद्दी है, ये संग्राम राज जो कि डिडा का ब्रदर का भाई था, इसको दे दिया और लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लाहौरा डायनेस्टी के संग्राम राजा इसके फाउंडर थे। जयसीमा के दौर में लाहौरा का एक राजा था जयसीमा, इसके दौर में कल्हान ने राजतरंगिणी लिखी थी। देव डायनेस्टी में संग्राम देव इसके फाउंडर थे। और शाहदेवा की कहानी अभी आप सुन रहे थे, शाहदेवा का राज चल रहा था, यहाँ से डिक्लाइन होता है हिंदू राज का कश्मीर में शाहदेवा के दौर से, क्योंकि दुलुच्चा इन्वेड करता है, दुलुच्चे की वजह से ये भाग जाता है। कुछ एडवेंचर्स यहाँ पर आते हैं, जैसे शामी, रिंचिन और लंकरचक। और रिंची की कहानी हम आगे सुनेंगे। रिंचिन की कहानी यहाँ पर आपको मैंने पूरी सुनाई थी कि रिंचिन जो है लद्दाख से आता है कश्मीर में, इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ से भागकर कश्मीर में आता है। यहाँ पर इसको रामचंद्र प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था, या फिर हम कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं शाहदेवा के दौर का। और शाहदेवा की जो इन्वेजन हुई शाहदेवा के दौर में डुलुच्चा की, जिसकी वजह से शाहदेवा भाग जाता है कश्मीर छोड़ के। और इसके भागने की वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, राजगद्दी खाली हो जाती है, और रिंचिन जो है इसको पावर को सीज करके अपने आप को किंग ऑफ कश्मीर डिक्लेयर करता है। 3 साल तक 1320 से 23 तक रिंचिन राज करता है। रिंचिन रामचंद्र को मारकर उसकी बेटी कोटा रानी से शादी कर लेता है। फिर रिंचिन जो है इस्लाम कबूल करता है सूफी बुलबुल शाह के अंडर, और इसके बाद इनका नाम सदरुद्दीन शाह पड़ता है रिंचिन का। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर में इनको माना जाता है। फर्स्ट मस्जिद ऑफ द कश्मीर बुद्ध मस्जिद इन्होंने ही बनाई थी। कोटा रानी की बात करें, जो कि डॉटर है रामचंद्र की, पहले रिंचिन से शादी होती है, लेकिन रिंचिन की डेथ के बाद उड़ेन देव से इनकी शादी हो जाती है, जो कि सुहादेवा के ब्रदर थे, ये आपने याद रखना है। कोटा रानी इंडिपेंडेंटली भी राज किया था 1939 तक। फिर यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है शामीरी डायनेस्टी से, जिसके फाउंडर हैं शामीर या शमसुद्दीन लंकरचक, जो आपको मैंने पहले बताया था सुहादेवा के दौर में आए थे। ये कमांडर इन चीफ बनते हैं यहाँ पर शामीरी डायनेस्टी के। शहाबुद्दीन को ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर कहते हैं, जिन्होंने काबुल को, गजनी को, स्वेद को, मुल्तान को कैप्चर किया। और शिहाबुद्दीन शादीपुरा जिसको हम कहते हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये इन्होंने बनाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन है, जिनका हिंडन असली नाम है, और हज़रत शाह सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके दौर में कश्मीर में विजिट करते हैं। सिकंदर, जिनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं, इनके दौर में आपको बता दें सती को अबॉलिश किया गया। और खानकाए मौला जाम मस्जिद श्रीनगर किसने बनाई, पूछा जाता है क्वेश्चन, सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने बनाई। जैनुल आबदीन का हमने कहा था शाही शाह बुद्ध शाह या अकबर ऑफ कश्मीर इनको कहते हैं। जजिया अबॉलिश किया, आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, पश्मीना शाह जो शाल तिब्बत से लाया, आर्ट ऑफ वेविंग, वुड कर्विंग जैसी टेक्निक्स को लाया गया, और बहुत सारे टोन्स बनाए। फर्स्ट वुड ब्रिज जना कदल बनाया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक के अंदर जेना लेक बनाया। ये सारी चीज़ें जो है जैनुल आबदीन के दौर में हुई। हबीब शाह लास्ट रूलर थे शामी डायनेस्टी के। इसके बाद चक डायनेस्टी आती है, जिसके फाउंडर गाजी शाह चक थे, यूसुफ शाह चक, जिन्होंने हब्बा खातून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर से शादी की थी। गुलमर्ग और सोनमर्ग को डेवलप किया एज अ हॉलीडे रिसॉर्ट। और मुगल जो थे, इन्होंने कैप्चर कर लिया था इसको, यूसुफ शाह चक को। ये जेल में रहे बिहार के, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। याकूब शाह लास्ट रूलर रहे हैं, जिनको डिफीट करके हरिपुरा बैटल में बाद में मुगल जो है यहाँ पर आ जाते हैं कश्मीर में। मुगल जो राज चला है ये मोस्टली गवर्नर्स के थ्रू चला है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आए हैं, जिन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स किए, जैसे शालीमार बाग, निशात बाग, जिसमें शाही गार्डन, हरी पर्वत फोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप की हैं। हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अलग से पढ़ेंगे। अफगान रूल के हमने आपको बताया कि डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर माना जाता है। अहमद शाह अब्दुल्ली अंडर द गवर्नर अब्दुल्ला खान इसहाक जो है कश्मीर को कन्वीर करते हैं। और इसके बाद आमिर खान, जिन्होंने आमिरा कदल और शेर गरही फोर्ट जहलम पे बनाया। अच्छा, अचार लेक और डल लेक को कनेक्ट किया गया वाया नाला आमिर खान कनाल, ये आमिर खान के काम थे जो राजा थे। अता मोहम्मद खान ने काइंस इशू किया ऑन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन, फोर्टिफिकेशन की, सोपोर बारामूला की, कोहे मारान और हरी पर्वत कंस्ट्रक्शन की। जब्बार खान जो कि लास्ट अफगान रूलर थे, बाद में जो है इनको फतेह मोहम्मद खान, रंजीत सिंह के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसके बाद जो है इनकी फोर्सेस जो सिख रूल स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है 1819 से। सिख रूल में हमने कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने स्टार्ट किया, इनिक्स किया कश्मीर को 1819 में 10 गवर्नर्स के थ्रू। दीवान मोतीराम फर्स्ट सिख गवर्नर रहे हैं कश्मीर में, जिन्होंने जामा मस्जिद का गेट क्लोज कर दिया था। वजीर ज़रोवर सिंह ने एग्नेक्सर किया लद्दाख, जंस्कर और बलिस्तान को। मियाँ सिंह, जिनको कर्नल साहब कहते हैं, रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम। गुलाम मुहियुद्दीन रीओपन करते हैं जामा मस्जिद का गेट और रिपेयर करते हैं शंकराचार्य टेम्पल। शेख इमामुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर रहे।
तो आज के लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कवर किया। जो कोई पॉइंट बच जाता है मैं नोट्स में डाल दूंगा, उसको रीड आउट कर लेना, या कोई मिस्टेक होती है बोलने में। और इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू और हिस्ट्री ऑफ JNK आफ्टर 1947। ये दोनों वीडियोस जो हैं बाकी के ग्रुप में आएंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहे, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आपको बता दें जो कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिलेंगी। जल्दी से ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हो तैयारी करना सीधा के एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, एक बिल्कुल रेलिवेंट वे में आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो नंबर आपके सामने है। बाकी आपको टाइम वेस्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको 5-5 घंटे आपको यही चीज़ें जो हम 20 मिनट में आपको अच्छे से समझा रहे हैं, वही चीज़ें आपको 5-5, 6-6 घंटे में देखने को मिलेंगी। 100 दिन है, उस हिसाब से आपने टाइम टेबल स्ट्रेटजी बनाकर चलना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।